दोस्तों आज की इस लीगल वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 क्या है, पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 क्या है। क्या इन कवानीन का इतलाक सिर्फ फौजियों पर ही होता है या बाज़ हालात में इन कवानीन का इतलाक आम शहरियों पर भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 को। यह कानून 1952 में बनाया गया था। उस वक्त इस कानून का इतलाक सिर्फ फौजियों पर ही होता था, लेकिन 1967 में उस वक्त के फील्ड मार्शल अयूब खान अमेंडमेंट लाए, जिस वजह से बाज़ हालात में आम सिविलियंस पर, आम शहरियों पर भी इस कानून का इतलाक होता है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई फौजी बगावत करे, इस कानून के मुताबिक अगर कोई फौजी गद्दारी करे, इस कानून के मुताबिक अगर कोई फौजी अपनी कमांड की बात ना माने, इस कानून के मुताबिक अगर कोई फौजी तनसीबात पर हमला करे, इस कानून के मुताबिक अगर कोई फौजी मेजर सिविल ऑफेंस कमिट करे, तो इस कानून के मुताबिक उसे उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और बाज़ हालात में फ़ौज से रिमूवल भी हो सकती है। और बाज़ दफ़ा इस कानून का इतलाक आम सिविलियंस पर, आम शहरियों पर भी होता है। इस कानून के मुताबिक अगर आम शहरी किसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को दुश्मन ममालिक तक पहुँचाए, या इस कानून के मुताबिक अगर आम शहरी ऐसी इश्तियाल अंगेज तकरीर करे जिस वजह से फौज आपस में तकसीम हो, इस कानून के मुताबिक अगर कोई आम शहरी ऐसी तहरीक चलाए जिस वजह से फौज की आपस में नफरतें पैदा हो, तो इस कानून के मुताबिक उस सिविलियन का भी आर्मी कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। इस कानून के मुताबिक आम सिविलियन पर पहले FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज होने के बाद बाज़ हालात में इलाका मजिस्ट्रेट और बाज़ हालात में सेशन जज केस को मिलिट्री कोर्ट्स में रेफर कर देता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 क्या है। ये कानून 1923 में ब्रिटिश इरा में बनाया गया था। ये कंट्रोवर्शियल कानून है। इस कानून का जो इतलाक है तमाम शहरियों पर, सिविलियंस पर, फौजियों पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर, मिनिस्टर्स पर, यानी इस कानून का इतलाक हर शहरी पर, चाहे वो फौजी हो चाहे वो फौजी ना हो, उस पर इतलाक होता है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन कोई शहरी, कोई शख्स या फौजी दुश्मन ममालिक तक पहुंचाता है, या इस कानून के मुताबिक अगर कोई हुकूमत किसी एरिया को बैन कर दे, ममनुआ करार दे दे, उस एरिया में ज़बरदस्ती दाखिल होगा, तो इस कानून का इतलाक उस शख्स पर होगा। जैसे 9 मई को जिना हाउस, जिसे कोर्ट कमांडर हाउस भी कहा जाता है, वहाँ पे कुछ शर पसंद अनासर ज़बरदस्ती दाखिल हो चुके थे। चूँकि फ़ौजी छावनी का एरिया है, उस एरिया जो कि बैन है आम शहरियों के लिए, वहाँ पर दाखिल हो गए थे। तो इस पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक उन शर पसंद अनासर पर भी होगा। यानी इस कानून के मुताबिक जो हुकूमत है किसी भी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट करार दे सकती है, किसी भी एरिया को, किसी भी इलाके को ममनुआ करार दे सकती है। इस कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में 2 से 14 साल तक की सज़ा भी हो सकती है या सजाए मौत भी हो सकती है। इस कानून के मुताबिक भी अगर कोई आम शहरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को दुश्मन ममालिक तक पहुँचाता है या ममनुआ इलाके में दाखिल हो जाता है, तो उस पर पहले FIR होगी। FIR होने के बाद जब वो इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होगा, तो बाज़ हालात में मजिस्ट्रेट साहब और बाज़ हालात में सेशन जज साहब उस शख्स का ट्रायल को मिलिट्री कोर्ट को रेफ़र कर देता है। इस कानून के मुताबिक ये जो दोनों कवानीन हैं, इनके मुताबिक जो जज होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो कर्नल रैंक का बंदा होता है, और जो प्रोसिक्यूशन साइड से जो वकला होते हैं वो भी फ़ौजी होते हैं, और डिफेंस साइड से भी आमतौर पर फ़ौजी ही पेश होते हैं। लेकिन बाज़ हालात में जो सिविलियन होते हैं उनको उनकी मर्ज़ी का वकील करने की इजाज़त होती है सम एक्सेप्शनल केसेस में। इन जब फ़ौजी ट्रायल चलता है मिलिट्री कोर्ट्स में, तो उसके बाद जब किसी भी शख्स को सज़ा हो जाती है, उसके बाद मिलिट्री अपीलेट कोर्ट होती है जहाँ पर वो शख्स अपील फ़ाइल कर सकता है। जो मिलिट्री अपीलेट कोर्ट होती है वो सज़ा को या तो कन्फर्म कर देती है या तरमीम कर देती है, या सज़ा को कम कर सकती है, या सज़ा को बढ़ा भी सकती है, सज़ा को ख़त्म भी कर सकती है। लेकिन हतमी अपील का जो फॉरम होता है वो सूबे की हाई कोर्ट्स होती हैं। वहाँ जो मुल्ज़म होगा अंडर आर्टिकल 199 के तहत वो वहाँ अपील फ़ाइल कर सकता है, और फिर जो हतमी फ़ैसला जो है वो सूबे की जो हाई कोर्ट्स हैं वो करती हैं। वो सज़ा को ख़त्म भी कर सकती हैं, वो सज़ा को बढ़ा भी सकती हैं, वो सज़ा में तखफ़ीफ़ भी कर सकती हैं, वो सज़ा में तौसीक़ भी कर सकती हैं।
अब हम देखते हैं ये जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं इनका हम तनकीदी जायज़ा लेंगे, जो क्रिटिकल एनालिसिस हम इन कोर्ट्स का करेंगे। देखें, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं यहाँ शफाफियत का आम तौर पर फुकदान होता है। चूँकि ये जो ट्रायल होता है वो बंद कमरों में होता है, वहाँ पर चूँकि ओपन ट्रायल नहीं होता, आम लोगों की वहाँ तक रसाई नहीं होती, मीडिया की कवरेज नहीं होती, जहाँ से लोग अंदाज़ा कर सके आया कि ये जो ट्रायल चल रहा है ये आया कि शफाफ है भी है या नहीं, यानी शफाफियत का फुकदान होता है। इन मिलिट्री कोर्ट्स में जो इम्पार्शियलिटी नहीं होती, इन मिलिट्री कोर्ट में गैर जानिबदारी नहीं होती, चूँकि अमूमन आम तौर पर फ़ौजी ऑफिसर ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जज होता है, जो मदई साइड से वकला साहिबान आते हैं वो भी फ़ौजी ही होते हैं, और डिफेंस साइड से भी वकला साहिबान होते हैं वो भी आमतौर पर फ़ौजी ही होते हैं। तो जो मिलिट्री जो इदारा है वो डिसिप्लिन इदारा है, वहाँ पर कोई फ़ैसला करने से पहले बंदा बहस तो कर सकता है, फ़ौजी बहस करते हैं, लेकिन जब कोई फ़ैसला हो जाता है उसके बाद हर फ़ौजी को यस सर नो सर ही बस कहना है। उस फैसले पर जो है वो तनकीद भी नहीं कर सकते, यानी मनमाने फ़ैसलों को तस्लीम करना होता है, यानी डिसिप्लिन इदारा होता है। इस वजह से शफाफियत का फुकदान होता है, जानिबदारी अमूमन होती है, चूँकि फ़ौजी ही मदई होता है, फ़ौजी तफ्तीश करती है और फ़ौजी केस सुनती है, तो आम तौर पर शफाफियत का और गैर जानिबदारी का फुकदान होता है। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी यहाँ पर होती है, फेयर ट्रायल भी नहीं होता फ़ौजी अदालतों में, जो मुल्ज़िम के रिकगनाइज्ड राइट होते हैं, जो आइन ने दिए होते हैं, उन राइट से भी महरूम कर दिया जाता है। और अगर बाज़ दफ़ा उसे वकील करने की इजाज़त भी दे दी जाए मुल्ज़म को, तो फ़ौज की निगरानी में ही होता है बंदा, तो वहाँ पर वो फ्री वकील जो है वो उससे मुशावरत भी नहीं कर सकता आज़ादाना तरीके से, चेक एंड बैलेंस होता है, यानी शफाफियत का फुकदान होता है, गैर जानबदारी नहीं होती, और जो फेयर ट्रायल नहीं होता, जो आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी जो तकाजा है उसका भी फुकदान होता है। जो रिकगनाइज्ड राइट होते हैं मुल्ज़म को मयसर, वहाँ पर उनका भी फुकदान होता है, जिस वजह से मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो उन पर तनकीद की जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।